Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is the second video of our first lecture. ने यहाँ तक है अपनी फ़र्स्ट वीडियो में ये काम कर लिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने स्टार्ट करना है। तो उसके पहले हमें प्रोग्राम का पता होना चाहिए क्या होते हैं। प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। ये आपके पास कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि उसे पता हो उसने क्या काम करना है और कैसे काम करना है। द इंस्ट्रक्शंस दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन सम स्पेसिफिक लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखते हैं, मतलब उसकी कोई लैंग्वेज होती है प्रोग्राम लिखने की, उसके इंस्ट्रक्शंस को जिसमें लैंग्वेज में हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी दो टाइप्स हैं आपके पास, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज आपके पास क्या है, ईजी टू अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर को इससे समझना बहुत आसान होता है, बट आर मोर डिफ़िकल्ट फॉर द प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड एंड राइट। इसे प्रोग्रामर को लिखना और प्रोग्रामर को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें ये जो नियर टू कंप्यूटर होती है ना, इसलिए इसका ह्यूमन से थोड़ा जो है वो डिस्टेंस होता है। उसको समझना और लिखना हमें पहले एक प्रॉपर उसके लिए गाइडलाइन चाहिए होती है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो टाइप्स आ जाती है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज़ ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, जो कि डायरेक्ट कंप्यूटर ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है, उसे किसी भी किस्म की कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन द सीरीज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। मशीन लैंग्वेज के अंदर आपकी जितनी भी लैंग्वेज है उसमें ज़ीरो और वन की फॉर्म में डाटा लिखा जाता है। अ प्रोग्राम रिटन इन अ मशीन लैंग्वेज नीड्स नो ट्रांसलेट एज अ CPU एग्जीक्यूट फ्रॉम देम डायरेक्टली। वही बात है कि इसमें यहाँ पे इसे किसी किस्म की कंपाइलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, CPU से डायरेक्ट काम कर देता है। देयर फॉर प्रोसेसिंग इज़ वेरी फास्ट। इसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है। फॉर दिस रीज़न गेम्स एंड साइमल्टेनियस सिमुलेशन प्रोग्राम्स आर रिटन इन मशीन लैंग्वेज। इसी वजह से जो गेम्स हैं या हमारे जो बहुत ज़रूरी प्रोग्राम्स होते हैं वो मशीन लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। बट दिस लैंग्वेज आर नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर और यूज फॉर अस ह्यूमन बींग्स। मतलब कि ह्यूमन बींग के लिए इसका समझना जो है वो बहुत आसान नहीं है और इसे इवन इस्तेमाल करना भी आसान नहीं है। राइटिंग एंड चेकिंग द मशीन लैंग्वेज इज़ वेरी टेडियस टास्क एंड कैन बी डन ओनली बाय द एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स। इसको लिखना और इसकी चेकिंग करना जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम आम लोग नहीं कर सकते, इसमें एक्सपर्ट प्रोग्राम्स भी काम कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज है आपके पास। असेंबली लैंग्वेज यूजेस लेटर कोड्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी डिजिट्स। ये जो हमने ज़ीरोज़ और वंस का पढ़ा था ये हमारे पास बाइनरी डिजिट्स थे, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बाइनरी डिजिट्स के अलावा हम यहाँ पे लेटर कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस लेटर कोड्स आर नाउन एज निमोनिक्स। इसमें जो लेटर कोड है उसको हम निमोनिक्स कहते हैं। निमोनिक्स आपके पास क्या होते हैं? निमोनिक्स इज़ एन अल्फ़ाबेटिकल एब्रीवेशन यूज्ड एज अ मेमोरी एड। मेमोरी एड के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो अल्फ़ाबेटिकल एब्रीवेशन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम एडिशन के लिए ऐड यूज़ करते हैं ना, सो ऐड इज़ अ निमोनिक ऑफ एडिशन। इसी तरह हमारे पास ये सारे निमोनिक्स नीचे लिखे हुए हैं। हाँ, ये हमारे पास होगी लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आपके पास आ जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज आर ईजी फॉर द प्रोग्रामर्स टू राइट एंड टेस्ट। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर से थोड़ा दूर होती हैं, लाइक कंप्यूटर इसे डायरेक्ट नहीं अंडरस्टैंड करते और नियर टू ह्यूमन होती हैं। लाइक जो ह्यूमन है वो इसे आराम से आसानी से लिख भी सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। दिस लैंग्वेजेस यूज लेटर्स वर्ड्स एंड मैथमेटिकल सिम्बल्स एज आर यूज्ड इन ह्यूमन लैंग्वेजेस। जैसे हम कॉमन लैंग्वेज में अपने लेटर वर्ड्स और मैथमेटिकल सिम्बल्स को इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम हाई लेवल लैंग्वेज में भी ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नॉट मशीन डिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल वंस द प्रोग्राम इज़ रिटन इट कैन बी यूज टू डिफरेंट कंप्यूटर्स। ये मशीन डिपेंडेंट नहीं होती, मतलब जिस मशीन के लिए बनाया उसी पे स्पेसिफिक रही, आप इसे डिफरेंट कंप्यूटर्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं। द प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड बाय यूजिंग आइदर अ कंपाइलर और एन इंटरप्रेटर। मतलब यही कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज क्योंकि कंप्यूटर की समझ नहीं आती, तो इसलिए इसे कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, या इसे कंपाइल करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, ताकि ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए और कंप्यूटर इसे आसानी से समझ सके। अ कंपैरिजन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट पेज पे इसका कंपैरिजन है, हम इसको रीड करते हैं। हियर इज़ द कंपैरिजन ऑफ हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ईजी टू राइट क्योंकि ये हमें आसानी से समझ आती है, सो ईजी टू राइट। डिफ़िकल्ट टू राइट क्योंकि हमें समझ नहीं आती। ईजी टू टेस्ट और डिबग। डिबग आपका मतलब होता है एरर्स को रिमूव करना। डिफ़िकल्ट टू टेस्ट और डिबग ये मुश्किल हो जाते हैं। प्रोसेसिंग स्पीड इज़ स्लो।
प्रोसेसिंग स्पीड इज़ यूजली फास्ट। क्यों फास्ट होती है? क्योंकि ये कंप्यूटर के नियर टू कंप्यूटर होती है, तो कंप्यूटर इसको आसानी से समझ लेता है और तेज़ी से वर्क कर देता है। ये स्लो इसलिए होती है क्योंकि इससे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, देन रनिंग पे आता है, सो स्पीड इज़ स्लो। C++, जावा आर एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड फोर्ट्रान, कोबोल आर द एग्जाम्पल ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। ये इसका आ गया डिफरेंस। नेक्स्ट इसकी पॉपुलर जो कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान आपको एक चीज़ पहले बता दूं, ये इनकी ना शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे, ये सारी कुछ की ना शॉर्ट फॉर्म है। उसके आगे इसकी ब्रैकेट के अंदर जो है इसकी एब्रीविएशन लिखी है, फोर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेटर। फोर्ट्रान इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जॉन बेकर्स, इसे जॉन बेकर्स ने बनाया था, एंड IBM, इन दोनों ने मिलकर 1957 में इस लैंग्वेज को जो बनाया था। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड मैथमेटिक्स बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये साइंटिफिक और मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी। कोबोल में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये ग्रीस हॉपर ने डेवलप की थी इन 1959 में, ठीक है। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। यहाँ पे क्योंकि ये बिजनेस ओरिएंटेड है तो इसलिए ये बिजनेस डाटा को ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती थी। बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये आपको बता रहे बिगनर्स में मतलब ये जो न्यूली आते हैं ना आपके पास, जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं, तो ये वहाँ पे ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। बेसिक इज़ अ सिंपल एंड वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ज़्यादातर इस्तेमाल की जाने वाली लैंग्वेज बेसिक है। इट इज़ मेनली यूज्ड एज अ टीचिंग लैंग्वेज। ये टीचिंग लैंग्वेज है, जब बच्चों को हमने अभी मतलब कि स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग की तरफ लेके जाना होता है तो हम इसमें सबसे पहले उन्हें बेसिक ही सिखाते हैं। पास्कल आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यूज्ड इन साइंटिफिक एंड फाइल प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस, जो साइंटिफिक और फाइल प्रोसेसिंग में इस्तेमाल की जाती है। सी आपके पास एक लैंग्वेज है जिसे डेनिस रिच ने बनाया था बिटवीन 1969 एंड 1973, इन दोनों के दरमियान में कहीं उसने ये लैंग्वेज डेवलप कर दी थी। इट इज़ अ मेन जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैविंग सम ऑफ द फीचर ऑफ असेंबली लैंग्वेज, जिसमें असेंबली लैंग्वेज में कुछ फीचर्स पाए जाते थे। इट इज़ मेनली यूज्ड इन डेवलपिंग एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स। इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए और प्रोग्राम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो सी के वेरिएंट को ही उन्होंने थोड़ा इम्प्रूव करते हुए उन्होंने C++ बनाई थी, विच कंटेन्स मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ द सी लैंग्वेज। ये सी लैंग्वेज के बहुत सारे फीचर्स को अपने अंदर जो है इसके अंदर होते थे। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन डेवलपिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसमें आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते थे तो इसमें आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इट वाज डेवलप्ड बाय जेम्स ए गॉसलिंग हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज़ यूज्ड इन क्रिएटिंग वेब पेजेस। जावा को वेब पेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। .NET है आपके पास एक फ्रेमवर्क है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, इसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। दैट रन्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को रनिंग पे लेके आते हैं। दिस इज़ मेनली यूज नाउ डेज इन डिज़ाइनिंग वेब एप्लीकेशंस, डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन। ये आपके पास वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, डेटाबेस कनेक्टिविटी और नेटवर्क कम्युनिकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास PHP। PHP इज़ अ जनरल पर्पज़ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मेड फॉर वेब डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस वेब पेजेस। इसमें आप वेब पेजेस को बनाते हैं। और PHP इज़ आल्सो नोन एज हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है, ये इसकी एब्रीविएशन है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट है आपके पास एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज के एडवांटेजेस हैं आपके पास। इंस्ट्रक्शंस आर सिमिलर टू इंग्लिश विच मेक्स हाई लेवल लैंग्वेज ईजी टू अंडरस्टैंड। इसके इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपके पास इंग्लिश के जैसे हैं, जो कि इस लैंग्वेज को आसान बनाते हैं आपको समझने के लिए। इट इज़ ईजी टू राइट, इसे लिखना आसान है, इसे सही करना आसान है, इसकी टेस्टिंग आसान है। रिटन इन हाई लेवल प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय डिफरेंट कंप्यूटर्स। इसे आप एक ही कंप्यूटर पर नहीं, डिफरेंट कंप्यूटर्स पे रनिंग कर सकते हैं। यहीं तक आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।